आज से 900 साल पहले खुरासा का कोहस्तानी मैदान, जहां गजनवी सिपहसालार और अयाज का आका फरीद खां बागी सरदार उज़्बुक के हाथों मौत का जाम पी चुका है। अयाज अपने आका और शाही फौज अपने सिपहसालार की तलाश में सरगर्दा है। फरीद खां की लाश। हम रात भर इनकी तलाश में सरगर्दा रहे। जमा खां, लाश ले लो। नहीं, नहीं, नहीं। क्या मतलब? मेरे आका गुलाम के बाजू ही में जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम खुद गजनी से कुमक लेकर तशरीफ फरमा हो गया है और अपने बहादुर सिपह सलार की लाश देखने के लिए बेचैन है। मेरे आका जब जिंदा थे तो खुद चलकर सुल्तान मुअज्जम के हुजूर जाया करते थे। आज अपने गुलाम के बाजू ही में जाएंगे। हम खुद सिपह सलार के पास आ गए। तुम कौन हो? अयाज। लाश क्यों उठा रखी है? जिंदगी में आका ने खादिम की हिफाजत की थी। आज मौत के बाद गुलाम आका की
हिफाजत कर रहा है। बहादुर नौजवान, हम तुम्हारी फर्शनासी से बहुत खुश हुए। तुम्हारे आका और हमारे सिपाही सालार को इज्जत के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुजफ्फर, इंतजाम करो हमारे सिपाही सालार की शान के मुताबिक। मेरे आका, आज तू मनोवट्टी के नीचे सो रहा है, लेकिन तेरी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। मैं इसी मोहब्बत की कसम खाकर ऐद करता हूँ, जब तक मेरी तलवार तेरे कातिल के लहू में तैर नहीं जाएगी, इत्मीनान से नहीं बैठूंगा। जहां बना, तुम्हारी यह कसम जरूर पूरी होगी। मेरे आका की जिंदगी लेकर उज़्बेक भी जिंदा नहीं रहेगा। हम गजनी से चलकर खुरासान इसीलिए पहुंचे हैं कि बागी उज़्बेक की लाश अपने घोड़ों के सुनों तले कुचल डालें, लेकिन अब ये जिम्मेदारी हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। मैं अपना फर्ज अदा करूंगा जहां बना। टकराना पहाड़ों से टकराना है। ये फौलादी बाजू गजने की सारी कुव्वत को चक्की की तरह पीस डालेंगे। सुल्तान ने अपने सिपा सालार का अंजाम देख ही लिया है सरदार। सुल्तान के हर सिपा सालार का यही अंजाम होगा, और खुद महमूद का भी। सरदार, अयाज फौज के साथ इधर आ रहा है। कौन है याद? फरीद खां का वो अदना गुलाम, एक हकीर तिनका आंधी के सामने आने की जुर्रत कर रहा है।
हाजिब, ये शोर कौन कर रहा है? उसे मालूम नहीं दिन भर के थके सिपाही आराम कर रहे हैं। गुस्ताख को हमारे हुजूर पेश करो। अयाज, तुम? आली जा, खुदा का शुक्र है मैंने आका के कातिल उज़्बुक का सर उनके कन्नों में गाड़ दिया है। शाबाश, हम तुम्हारे इरादे की पुख्तगी से बहुत खुश हुए। आज से 10 तक तुम्हारी मातहती में रहेंगे। आलम बना कुछ अर्ज करना चाहता। कहो अयाज। गुलाम की ख्वाहिश है हमेशा आका के कदमों ही में रहे। अयाज, तुम्हारी वफाशारी से हमें यही तवक्को थी। तुम्हारी आरज़ू पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क़याम हो गया मुजफ्फर? हो गया जहां पना। साथ ये भी मालूम हुआ है कि उज़्बुक खां के खास आदमी कमीनगाह में हैं। दुश्मन अगर कमीनगाह में है तो हम अल्लाह की पनाह में हैं। खुदा पर भरोसा रखो मुजफ्फर, जाओ आराम करो। तुम भी जाओ अयाज।
सोए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? आका की हिफाजत मेरा फर्ज है। इसकी क्या जरूरत थी? ये आवाज सुन रहे हो? कहाँ से आ रही है? आसपास कहीं खुशियों की महफिल सजी है जहां पना। आज हम अपनी आंखों से अपनी रियाया की खुशियों को देखेंगे। महफिल में कौन आया, पड़ गए मांद सितारे, चाँद है शर्माया, ये कौन आया, ये कौन आया। जिंदगी मुस्कुराने लगी, बेखुदी मुझ पे छाने लगी, आरज़ुओं की आगोश में नींद सी मुझको आने लगी। ये कौन आया, ये कौन आया। छिड़ गए तार दिलों के, महफिल में कौन आया, पड़ गए मांद सितारे, चाँद है शर्माया। फिरते मौत के साए, छुप छुप के रात में, देख ना गाफिल होना, दुश्मन है खात्मे। वो कौन आया, देख वो कौन आया। मौत के जल रहे हैं दिए, खून इंसान का इंसान पिए, लोग आते हैं छुप कर यहाँ, आस्तीनों में खंजर लिए। वो कौन आया, देख 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 वो कौन
शाबाश अयाज, आज तुमने हमारी जान बचाई। जहां पना अल्लाह पना में है। जहाँ पना जहां पना सुल्तान मुअज्जम जिंदाबाद, सुल्तान मुअज्जम जिंदाबाद, सुल्तान मुअज्जम जिंदाबाद। हमें अफसोस है कि इस नागवार हादसे की वजह से तुम्हारे जश्न में रखना पड़ा। जहाँ पना, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप मेरे भाई की शादी में तशरीफ लाए। शादी की खुशियां मुबारक हो। लो जश्न मनाओ। कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। इजाजत है। मेरा नाम गुलनाज है। बचपन से आरज़ू थी कि शाही महल में जाने का फख्र हासिल करूं। आज वो पूरी हो गई। कनीजों का इंतखाब करना मलका का काम है। काफिले के साथ चली चलना। मलका ने पसंद कर लिया तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। भैया, गुलनाज, भाभी, भैया। साजिश का अभी तक पता क्यों नहीं लगा? आलम पना, हमारे जासूस साजिश का खोई लगाने में मसरूफ है। साजिश का पता लग गया है आलम पना। ये साजिश उज़्बुक खां के चंद आदमियों ने की थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग अपने साथ अशरफियों से भरा हुआ ये संदूक भी लाए थे ताकि खाकम बदहन जब ये जलील ख्वाहिश कामयाब हो जाए तो ये अशरफियां सिपाहियों में बांट दें। अशरफियां सिपाहियों में बांटी जाएं। मुजफ्फर, जाओ बांट दो। देखना कोई सिपाही महरूम न रह जाए। तामील होगी जहां पना। और हाँ, 1000 अशरफी अयाज को दी जाए। अब आका की खुशनुदी 1000 अशरफियों से ज्यादा कीमती है जहां पना। मरहबा अयाज, मरहबा। बंदगान आली के अराकीन हुकूमत को मालूम है कि हम बहादुरी और वफादारी के तहे दिल से कदरदान हैं। ये खूबियां महलात में पाई जाए या महलात की बुलंद दीवारों के नीचे गरीबों की झोपड़ियों में। हमारे दरबार में एक ऐसा शख्स आया है जो कल एक गुमनाम गुलाम था, मगर आज शाही एजाज उसके रास्ते में आंखें बिछाना अपना फर्ज जानता है। अयाज, आलम पना, मां बदौलत हर हकदार को उसका जायज हक देना अपना फर्ज समझते हैं। तुम्हारी खिदमात के सिले में हम तुम्हें शहजादगी का एजाज बख्शते हैं। आली हजूर, इजाजत हो तो ये खानाजाद को छर्फ करे। इजाजत है। हजूर आली की निगाहों ने जो खूबियां अयाज में देखी हैं वो बफज़्ल खुदा अराकीन हुकूमत में से हर एक में मौजूद है। गुलाम अगर इताअत शारी का सबूत देता है तो वो सिर्फ हक़ नमक अदा करता है। हजूर की दरिया दिली एक गुलाम को शहजादे के बुलंद मकाम पर पहुंचाकर ये साबित कर रही है कि शहजादे और गुलाम में कोई फर्क नहीं। क्या हमारे लफ्ते जिगर शहजादा मोहम्मद की भी यही राय है जिसका इजहार हमारे हमशीरजादे अहमद ने किया है? आलम पना, इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी जबान से कुछ कहो या न कहो, तुम्हारा दिल अहमद के अल्फाज की तायीद कर रहा है। हाजिर, अहमद, इस हीरे के टुकड़े टुकड़े करके हमारे हुक्म की तामील करो। आली हुजूर, ये हीरा शाही खजाने का दिल है। मैं अदब से दरखास्त करता हूं कि हुजूर अपने फैसले पर नजर सानी फरमाएं। मोहम्मद, हमारी ख्वाहिश तुमसे भी यही मुतालबा करती है। अली जा, मेरी सादतमंदी उस गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इस हीरे को तोड़ दे जिसे जहां पनाह के दिल की कुर्बत का फख्र हासिल है। अयास, हमारे हुक्म की तामील हो। आली हजूर की फरमाबरदारी गुलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा फरीजा है। देख लिया तुमने? तुम इताअत का लफ्ज बोलते हो मगर इताअत का मतलब नहीं समझते।
तुमने कीमती हीरे को देखा, हमारे हुक्म को नहीं। अयाज की इताअतशारी ने हमारे फरमान को समझा, कीमती हीरे को नहीं देखा। अयाज और तुम में यही एक फर्क है। अयाज, अल्हम्दुलिल्लाह तुम इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। उस्ताद मुकर्रम, अपने मुकद्दस हाथों से अयाज की कदर अफजाई कीजिए। यहां आओ अयाज। जिंदाबाद। काश गुलाम की जबान गुलाम के दिली जज्बात का साथ दे सकती। हमने तुम्हारे दिली जज्बात कबूल फरमाए। दरबार बर्खास्त। होशियार, निगाह रूबरू, यमीनुल दारा, अमीनुल मिल्लत, निजामुद्दीन। अयाज मुबारक मुबारक। अयाज मुबारक मुबारक शहजादा अयाज। मुबारक 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 शहजादा अयाज। हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अयाज, तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। आज गजनी के दरो दीवार से तुम्हारे लिए मुबारकबाद के हंगामे बुलंद हुए, लेकिन तुम खामोश हो। सोच रहा हूँ, सुल्तान मुअज्जम ने शबनम के एक नाचीज कतरे को नायाब गौहर बना दिया है। मैं इस कदर मंजिलत के काबिल नहीं था। नीलो, शहजादे आलम का हमारी जानिब से शुक्रिया अदा करो। शहजादा आलम, मेरी बानो आपका दिली शुक्रिया अदा करती है। अपनी बानों से कहो, पर शुक्रिया से बेनियाज है। कि हमने जिस हीरे को जानिसारी वफादारी की अंगूठी का नगीना समझा है, वो हीरा नहीं, पत्थर का एक हकीर टुकड़ा है। आलीजा, अयाज में आपने जो कुछ देखा है वो आपके अपने दिल की खूबी है। तो आज इसका फैसला हो जाए। इंतजार करो, हम शाम के फरीजे से फारिग होकर बाहर आते हैं। गुलनार। जी सरकार। वो शमा कब रोशन करोगी? कौन सी सरकार? जो यहाँ है। हवस के जुल्मत कदों को सिर्फ ईमान ही रोशन कर सकता है शहजादी। हम तो पहले ही नजर में ईमान ले आए थे गुलनाज, फिर हमारे मुकद्दर में ये तारीखियां क्यों हैं? जानना चाहिए। तुम भी तो किशोर हुस्न मोहब्बत की मलिका हो गुलनाज, तुम्हें भी अपना मर्तबा पहचानना चाहिए। जब भी कोई नाजुक सा फूल हमारी हरम सरा या गुलाम गर्दिश में मुस्कुराता है, हमेशा हमारी तवज्जो का मरकज बन जाता है।
और तुम तो सराबा बहार हो, जाने बहार। जिन बेजबान फूलों को एक बार सूंघकर आप पांव तले मसल डालते हैं, कभी आपने ये भी जानने की कोशिश की है कि उनके दिलों पर क्या गुजरती है? जाइए शहजादे जाइए, कि हवस में आप ऐसे कांटों से न उलझ जाएं कि आपके वकार का दामन तार तार हो जाए। चलो अहमद। मालिक हकीकी, अयास चीथड़ों में पैदा हुआ और आज भी चीथड़े पहनकर तेरी बारगाह में हाजिर हुआ है। परवरदिगार, मुझे तौफीक दे के अपनी हकीकत कभी न भूलूं। ये दामन जो आज तक किसी के सामने नहीं फैला, हमेशा तेरे ही सामने फैले। बारे इलाहा, मेरे सीने में इंसानियत की सच्ची मोहब्बत का चिराग जिंदगी के आखिरी सांस तक रोशन रहे। आमीन। अलीजा, आप यहाँ? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं, तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। धोखा किसी और की आंखों ने खाया है। तुमने गजनी के खजाने की दौलत देख ली है मत? ये फटा पुराना लिबास गजनी की दौलत नहीं, इंसानियत का सबसे बड़ा खजाना है। झूठे इल्जाम के तीरों का जिस कदर चाहे में बरसाओ, सच्चाई के पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ यास, हमारे साथ। शाही महल में पहुंचकर भी तुम गुलामी के चीथड़ों को इतनी हिफाजत से रखते हो? इन चीथड़ों में कल तक जो बेबहा लाल छुपा था, वो आज शहजादगी के ताज की जीनत बन चुका है। जहां बना, कहीं महल की इज्जत मेरे दिमाग में गरूर पैदा न कर दे, इसलिए मैं अपने गरीबी के एहसास को संभाल कर रखता हूं, ताकि ये ख्याल ना आए कि मैं क्या हूं, ये एहसास होता रहे कि मैं क्या था। मरहबा। एक इंसान की अजमत इसी में है कि वो इंतहा पर पहुंचकर भी अपनी इब्तदा को न भूले। आओ यास, हमारे करीब आओ। आलम बना, हमारा हाथ अपने हाथ में लो। आज से ये हाथ तुम्हारे लिए शहंशाह का हाथ नहीं, एक बाप का हाथ है। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज है। और तुमने हमारे हाथ पे जो कुछ दिया है, उसकी कीमत एक शहंशाह भी नहीं दे सकता। एक वफादार और इताअतशार बेटे की आंखों के सच्चे मोती दुनिया के बड़े से बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती हैं। आओ मोहम्मद, यहां आओ यास। बैठो। तुम दोनों मेरे बाजू। शाह बाबा। शाह बाबा। मेरे बच्चों। जहां पना उस्ताद मुकर्रम तशरीफ लाए हैं। उस्ताद मुकर्रम? उस्ताद मुकर्रम, कैसे तकलीफ फरमाई? मैं शाह की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने आया हूं। किस बात की?
शहजादा वाला गौहर ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी तवक्को हुजूर के बहादुर फर्जंद ही से हो सकती है। कौन सा कारनामा? मेरी बच्ची एक मुद्दत के बाद गांव से यहाँ आ रही थी। रास्ते में एक मस्त हाथी ने उसे कुचलना चाहा। बहादुर शहजादे ने एक ही बार में उस हाथी की सूंड काटकर फेंक दी। ये वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ था जहां पर ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लख्त जिगर ने अपना फर्ज अदा किया। मेरी तरफ से ये हकीर तोहफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्रिया क़िबला मोहतरम। तो हमारा बेटा शिकार को जा रहा है बड़े शौक से, और तुम्हें भी इजाजत है। एयाज, ये तुमने क्या किया? वो कारनामा तो तुमने अंजाम दिया था। शुजाअत का सिला भी तुम्हारा हक है। मैं जहां पना के उस्ताद मुकर्रम की तरदीद किस तरह कर सकता था? मेरी जबान से शहजादे की इज्जत और आबरू पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। लेकिन और फिर आपको ये भी मालूम है जहां पना ने हम दोनों को अपने बाजू बना दिया है। ये तो दुरुस्त है, तो कारनामा एक बाजू अंजाम दे या दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तुम्हारा हक है। नहीं, ये हाथी के गले को जेब देता है। अच्छा, तो फिर मेरी तरफ से ये कबूल करो। ये भाई की मोहब्बत का तोहफा है। भाई की अंगूठी मेरी उंगली में फख्र और इज्जत की निशानी बनकर चमकती रहेगी। मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। खुशबू छुपी हो जैसे फूलों के बागबान में, मैं अपनी धड़कनों में आहट किसी की पाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। उनका ख्याल क्या क्या जादू जगा रहा है, कुछ टीस उठ रही है, कुछ चैन आ रहा है, बदलूं मैं करवटें भी और झूमती भी जाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। एक जाम बन गया है जो फूल है चमन का, मुझको नहीं है कोई अब होश तन बदन का, मैं प्यार के नशे में रह रह के लड़खड़ाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं, पर दिल की बात ना लब पर लाऊं। मरहबा। बदतमीज कहीं का। बाना, ये वही तो नहीं जो उस दिन शहजादा मोहम्मद के साथ आया था और आपको घूर घूर के देख रहा था?
कि आज तो मुझे भी कुछ यूं ही पड़ता है। वही होगा, क्यों ना इसे सिपाहियों के हवाले कर दिया जाए। वो तो करेंगे ही। फिलहाल तुम मेरा जूता उसके पास से लाओ जो अब उसके हवाले हो चुका है। अच्छा, ये क्या हरकत है? छोड़ दो मेरी बानों का जूता। तो अपनी बानों को भेजो ना। वो क्यों आएंगी? जूता जो उनका है। बड़े आए हुक्म चलाने वाले। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। तो नहीं मिलेगा। देखती हूँ कैसे नहीं मिलेगा। बानो, वो तो कोई अजीब मस्खरा है। कहता है जूते वाली आकर खुद जूता ले जाए। क्यों? ये मुझे पता नहीं। अच्छा, तुम उससे कहो अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले। अच्छा, जाओ जाओ। हे, जूते से तलवार हटाओ, मेरी बानो आ रही है। जानते हो मेरी बानो कौन है? ये शर्फ मुझे हासिल हो चुका है। फिर तुमने ये बेहुदा हरकत क्यों की? हमारी मर्जी। हमारी मर्जी? हद हो गई है ढीठपन की। तुम कौन होती हो हमारे मामले में दखल देने वाली? तुम कौन होती हो हमारे मामले में दखल देने वाली? एक तो जनाना बाग में घुसा है और ऊपर से अकड़ दिखाते हो। चले जाओ यहाँ से, वरना खुदा की कसम। अच्छा, आज हम तुम्हारी बानों की इल्तिजा कबूल किए लेते हैं। बेचारी बड़ी मिन्नत समाजित कर रही है। मेरी बानों तो तुम्हारे मुंह पर थूकती भी नहीं। बोलो। जी अम्मी, अहमद कहाँ है? भाईजान अपनी खिलवत गाह में है। क्या कर रहा है? कहाँ चली अम्मी? अहमद के पास। ना जाइए अम्मी, ना जाइए। मैं जरूर जाऊंगी। उसकी बेहयाई रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। ये तुझे क्या हो गया है? तू किस रास्ते पर चला जा रहा है? तूने उस बाप की गोद में परवरिश पाई है जिसकी जवानी नसीम शहर की तरह बेदाग और फूलों की तरह पाकीज़ा थी। तूने उस माँ का दूध पिया है जिसकी शराफत के दामन पर गजनी के सूरज और चांद ने कभी गुनाह का साया तक नहीं देखा। अगर तुझे यही कुछ बनना था तो मैं खुदा से दुआ मांगती कि ऐ खुदा, मेरे सीने का सब चश्मा ही खुश्क हो जाए। नहीं अम्मी, नहीं, तू ये बददुआ कभी नहीं मांग सकती। तू माँ है ना, माँ। मैं तेरा अहमद हूँ, तेरा अहमद माँ। अब मेरी अच्छी अम्मी तू मुझसे खफा क्यों है? अब मेरी तरफ यूं क्यों देखती है? मैंने क्या किया है अम्मी? पूछता है मैंने क्या किया है? तूने मेरी आंखों की नींद और मेरे दिल का चैन छीन लिया। तेरी इन हरकतों ने मेरे दिनों को अंधेरी रातें और मेरी रातों को कब्र की सुनसान तारीकी बना दिया। तू कुछ नहीं जानती माँ, तू कुछ नहीं जानती। तू सिर्फ माँ है। तू क्या जाने जवानी क्या होती है माँ? जवानी नाम है शराब और गुलनाज का।
नाच नाच परवाने जब तक शमा जले, खेल है ये बस एक रात का, फिर न कहीं तू हाथ मले। नाच नाच परवाने जब तक शमा जले, खेल है ये बस एक रात का, फिर न कहीं तू हाथ मले। नाच नाच परवाने। नाच रही है फसले बहारा, बजट में दुनिया सारी है। सर्वो समन पर दशो दमन पर कैसा लखतारी है। तू भी दमादम नाच समातम, क्या जाने कब रात ढले। नाच नाच परवाने जब तक शमा जले, खेल है ये बस एक रात का, फिर न कहीं तू हाथ मले। नाच नाच परवाने। रात किसी के बस में नहीं है, पल पल ढलती जाएगी। रोशनियों के रंग महल में हवा भी चलती जाएगी। पहुंची है सुबह की मंजिल, चांद सितारे डूब चले। नाच नाच परवाने जब तक शमा जले, खेल है ये बस। तो शुक्र है भैया, भाभी को या तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी भाभी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्या तकलीफ होगी भला, सफर बड़े मजे में कटा। भाभी यहाँ भी बड़े मजे से रहोगी, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और फिर मलिका और सुल्तान मेहरबान भी है मुझ पर। मैंने कहा गुलनाज, क्या है? मलिका और सुल्तान की मेहरबानी का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, अब वापस चलना चाहिए। अच्छा भाभी, कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे। बेहतर। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भैया। खुदा हाफिज। गुलनाज, जल्दी भी कदम उठाओ, मेरे दिल की हालत खैर हो रही है। वो क्यों? खुदा न खास्ता शहजादा अहमद ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गजब ही हो जाएगा। शहजादा अहमद क्या कर सकते हैं? शहजादा अहमद क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि तुम्हें घोड़े पर बिठाए और अपने इशरत कदे की चार दीवारी में ले जाए। चलो, आज पहली बार तो ये सुनहरी मौका मिला, अब ये छलकता हुआ जाम हमारे होंठों से कौन हटा सकता है? हमें जाने दीजिए, वरना क्या होगा? वरना मैं अपनी चीखों पुकार सुल्तान के कानों तक पहुंचा दूंगी। ये चीखों पुकार तो शाही महल की दीवार तक भी नहीं पहुंच सकती। चुपचाप चली चलो। हरगिज नहीं। नहीं? 100 बार नहीं। अच्छा, तो हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। चलो। छोड़िए शहजादा, हटो तुम। छोड़िए, हट जाओ। छोड़िए, हट छोड़िए, जाओ। छोड़िए। हमारी रियाया की बेहुरमती करे। गजनी के इस आसमान के नीचे अगर किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं रह सकती, तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारे कानून और जंगल के कानून में कोई फर्क नहीं। मुजरिम बचकर कहीं नहीं जा सकता। हमारा इंसाफ हर जगह हर घड़ी मौत का साया बनकर उसका ताकुब करेगा। कोई आगोश, कोई दीवारों से पनाह नहीं दे सकती। कोई है?
अयाज से कहो हमारे हुजूर हाजिर हो। शहजादा यार शहर के लिए गए आलमपना। जब आ जाए तो हमारे हुजूर पेश करो। आलम पन्ना। अयाज, अहमद ने जो हरकत की वो सुनी तुमने? काश ऐसा न होता। सिपाही उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके। ये तुम्हारा फर्ज है कि वो जहां कहीं भी हो उसे जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने लाओ। बड़ी से बड़ी शख्सियत तुम्हारे रास्ते में आए, उसे हटा दो। आलिया हुजूर, ये आपने क्या किया? खादिम को हाजिर होने का हुक्म दिया होता। अयाज, इस वक्त तुम्हारे पास सुल्तान मुअज्जम की हमशीर नहीं, एक माँ की दुखी मानता हाथ फैलाए हुए आई है। मैं जानता आपको कितना सदमा पहुंचा है। कितनी बदनसीब हूँ। जिस चिराग को चाहिए था कि मेरे बुढ़ापे की काली रातों को रोशन करे, उसने मेरे ही घर को आग लगा दी। लेकिन मानता क्या करे, मानता किधर जाए? औरत गम के बड़े से बड़े पहाड़ को भी अपने शानों पर उठा लेती है, लेकिन मां बनकर औलाद का दुख नहीं देखा जाता। तुम जानते हो कि सुल्तान का फैसला बदल नहीं सकता। सुल्तान का फैसला अटल होता है। तुम चाहो तो मेरे बेटे को बचा सकते हो। खामोश क्यों हो गए हो? ये सोच रहे हो कि एक तरफ माँ की ममता और दूसरी तरफ सुल्तान का हुक्म है। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन सुल्तान के हुक्म की तामील भी मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी फरीजा है। तुम मेरा आखिरी सहारा हो अयाज। आलिया हुजूर, कहो अयाज। माँ की ममता और आका के हुक्म के दरमियान भी एक रास्ता है। ये रास्ता सुल्तान के दिल के दरवाजे की तरफ जाता है। मैं जिंदगी में पहली बार इस दरवाजे पर दस्तक दूंगा और शहजादे की जिंदगी मांगूंगा। वादा करता हूँ, जब तक शहजादे की जान बख्शी नहीं करा लूंगा, आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह तुम्हारी मदद। पुकारो, किसको पुकारती हो आप मदद के लिए? ना जाओ। बचा ले आबरू मेरी, नाचो। सितम ठाने लगा से याद हुई बेदाद पर बेदाद, सुन फरियाद तू मेरी। बचा ले आबरू मेरी, नाचो। तेरे होते हुए भी मुझको दुनिया ने सताया है। दरिंदों को भला इंसान पर कब्र माया है। सुनाऊं किसको अपना हाल, रो रो कर हुई पामाल हर एक आरज़ू मेरी। बचा ले आबरू मेरी, नाचो। अगर मैं चुप रहूं तो टूटती है बिजलियां मुझ पर। दुआएं दूं अगर तेरी तो हंसता है जहां मुझ पर। तेरे बंदे बने फिरौन, फिर तेरे सिवा अब कौन समझे गुफ्तगू मेरी। बचा ले आबरू मेरी, नाचो।
रखनी होगी तुझको लाज सबके रूबरू मेरी, बचा ले आबरू मेरी, नाचो बचा ले बचा ले तुम? हाँ मैं। तुम्हारी ये जुर्रत के यहाँ तक पहुँच जाओ। मुझ में ये जुर्रत भी है कि आपको गिरफ्तार करके सुल्तान के हुजूर पेश करूं। अपने आप को गिरफ्तार समझिए। हमें गिरफ्तार करने आए हो, इसका जवाब तुम्हारी तड़पती हुई लाश देगी। आइयो, गिरफ्तार कर लो। गुलनाज, अयाज, आपको आजाद कराने में देर लगी, इसके लिए माफी चाहता। आप माफी चाहते हैं? मैं तो हैरान हूँ, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे यहाँ से ले चलो अयाज। चलिए। शहजादे, आपको गिरफ्तार करके मुझे सुल्तान मुअज्जम के हुजूर ले जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको अपने कमरे में ले आया हूं। जानते हो क्यों? मैं नहीं जानता और न जानना चाहता हूं। तुम हो कौन मुझसे ये सवाल पूछने वाले? तुम एक जलील गुलाम। शहजादे, आपकी थूक से मेरे माथे पर दाग नहीं लगा, लेकिन आपकी याशियों ने शाही वकार की उजली पेशानी को जरूर दागदार कर दिया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये बात आप जरूर बता देना चाहता हूं, अपनी मां को दुखी बनाकर आप कभी सुख नहीं पा सकते। आपने अपनी हरकतों से उनका कलेजा छलनी कर दिया है, फिर भी उनके कांपते हुए हाथ आपकी सलामती के लिए खुदा की बारगाह में फैले हुए हैं। आज भी उनके होठों से यही अल्फाज निकलते हैं, इलाही मेरा बच्चा जिंदा रहे। इन अल्फाज से तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि माँ की कदर कीजिए, जिसकी जिंदगी आपकी जुदाई में सिर्फ आंसू और आहें बनकर रह गई है, जो महल का सुख चैन छोड़कर हर वक्त दरवाजे पर खड़ी आपकी राह देख रही है। और ये भी सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपकी माँ की खातिर आपकी जिंदगी की भीख मांगने सुल्तान मुअज्जम के हुजूर जा रहा हूं। तुम मुजरिम को गिरफ्तार करने गए थे अयाज? मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है और मेरे कमरे में है। तो तुम अकेले क्यों आए? जहां पना से कुछ मांगने आया। क्या मांगना चाहते हो? शहजादा अहमद की जिंदगी। अयाज, मैंने जहां पना से कभी कुछ नहीं मांगा, आज जिंदगी में पहली और आखिरी बार इल्तिजा कर रहा। हमारे खजाने, हमारी सल्तनत, हमारी महल की जिस चीज की तरफ भी तुम इशारा करते, वो हम तुम्हारी झोली में डाल देते, मगर जो कुछ तुम मांग रहे हो वो हम नहीं दे सकते। जहां पना, मेरे दोनों हाथ आपके सामने फैले हुए हैं, एक में एक बदनसीब मां के और दूसरे में आपके गुलाम के आंसू हैं। मैं इन्हें आपके कदमों में डालकर अहमद की जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगता हूं। ये आंसू हमारी नजरों में सबसे कीमती मोती हैं, मगर इनकी जगह सिर्फ हमारे दिल की गहराइयों में है, कानून के दामन में नहीं। अगर आज हमने अपने भांजे को माफ कर दिया तो कल मौर्य का कल हमें नहीं माफ करेगा। तारीख के अल्फाज चीख चीख कर कहेंगे, महमूद की तलवार महल के बाहर अपनी रियाया के सरों पर तो चमक सकती थी, मगर जब महल के अंदर जाती थी तो म्यान के दीवारों के पीछे अपना मुंह छिपा लेती थी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। आलम पना, क्या मौर्य का कलम फकत इंसाफ को देख सकता है, रहम को नहीं? क्या कानून सिर्फ गिराना जानता है, गिरे हुए को उठाकर सीने से लगाना नहीं जानता? इंसानियत की दुनिया तो कायनात से भी ज्यादा वसी है। क्या इस दुनिया में एक गुनहगार इंसान को पनाह नहीं मिल सकती? आज एक इंसान के लिए एक इंसान की खिदमत में रहम की दरखास्त कर रहा है। कहिए हमने माफ किया, कहिए आलम पना, कहिए शाह मुअज्जम, कहिए शाह बाबा, कहिए शाह बाबा, कहिए शाह बाबा, शाह बाबा। अयास, जाओ अहमद से कह दो कि आज उसे नई जिंदगी मिली है,
इस जिंदगी में वो अपनी पिछली जिंदगी के दाग धोने की कोशिश करे। अच्छा बाबा। मैं एक गुलाम की बख्शी हुई जिंदगी कबूल करने के लिए तैयार है। आपकी नीलो तो चली गई, लेकिन मैं हाजिर हूं। फरमाइए। आपने हमारी जान बचाई, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हो सकता है किसी दिन आप भी मेरी जान बचाएं। मैं किस काबिल हूँ? आप तो उस्ताद शाह की जिगर गोशा है, नाचीज तो एक गुलाम है। और हम तो। फरमाइए, रुक क्यों गई आप? तो गुलाम की भी गुलाम है। बानो जी। गुलाम को फिर कब बारियाबी का शर्फ हासिल होगा? कनीज के पैर में खानदान की इज्जत की जंजीरें आप अपनी कनीज महल में भेज सकती हैं। किसकी मजाल है जो महल में कदम रख सके? इस निशानी के सामने महल का हर दरवाजा खुल जाएगा। कबूल कीजिए। अब गुलाम को जाने की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिल गया दिल को करार, झूठा मेरा प्यार, दिल में खुशी बार बार लेती है अंगड़ाई। मिल गया दिल को करार, झूठा मेरा प्यार, दिल में खुशी बार बार लेती है अंगड़ाई। किसकी झलक दिल में मेरे रंग बिखेरे, चमक उठे आज मेरे शाम सवेरे। किसने किए किसने लिए दिल में बसेरे, गलियां चटकने लगी, खुशियां छलकने लगी, मुझसे लिपटने लगी मेरी ही परछाई। उतरी मेरे दिल में खुशी झूम के ऐसे, निखरी हुई बिखरी हुई चांदनी जैसे। प्यार भरी तेरी नजर घूम कैसे, पहुंच के तेरे हुजूर मिल गया दिल को सुरूर। गूंजेंगी अब दूर दूर प्यार की शहनाई। तुझसे मिली मुझको सनम कैसी निशानी, महक उठी चहक उठी मेरी जवानी। ऐसे कहाँ होगी भला शाम सुहानी, महके मेरे आस पास प्यार के फूलों की बास। हो न सकेंगी उदास अब मेरी तन्हाई। मिल गया दिल को करार, झूठा दिल में खुशी बार बार लेती है अंगड़ाइयाँ। अयाज, तुम खामोश क्यों हो?
तुम्हारी झुकी हुई नजरें क्या कह रही हैं? मेरी नजरें झुकी रहेंगी क्योंकि मेरी जुबान आपको खुशी की खबर सुनाने से कासिर है। क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सके? मैंने अपना वादा पूरा करके शाह मुअज्जम के फैसले को बदल दिया, लेकिन शहजादे की तदबीर न बदल सका। ये क्या कह रहे हो अयाज? खुशी के वो फूल जो मैं अपनी झोली में डालकर आपके पास लाना चाहता था, शहजादे ने मुझसे छीनकर मिट्टी में मिला दी। जब मैं शहजादे के लिए मुआफी का फरमान लेकर अपने कमरे में पहुंचा तो वो मुहाफिजों को जख्मी करके फरार हो चुके थे। फरार हो गया? अपनी खुशकिस्मती को ठुकराकर, ममता की खुशियों के मोती पांव तले रौंद कर। अयाज बेटा, कौन कहता है तुम गुलाम हो? कौन कहता है तुम गुलाम हो? अगर तुम जैसा गुलाम मेरा बेटा होता तो मेरी गोद को अपनी खुशकिस्मती पर नाज होता। नाज़िम क्यों हो बेटा? तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैं तुम्हारी ममनून हूं। मैं कुछ अर्ज करने आई हूँ। फरमाइए। आपने लोहे का पिंजरा तोड़कर जिस जख्मी परिंदे को आजाद कराया था, उसके जख्म ठीक हो गए? तो वो परिंदा फिर उड़ने लगा है? जी हाँ। मेरी तरफ से मुबारक हो। आपने तो नहीं पूछा, मैंने खुद ही आकर बताया है। तो अब पूछ लेता हूँ। तो पूछिए फिर, पूछिए फिर। तस्लीमात, आज शाम बानो आपकी मुंतजिर होंगी। मेरा सलाम कहना। बेहतर हजूर। काश तुम्हारे गेसों का ये रेशम यूं ही मेरे सीने पर खुशबुएं बरसाता रहे, और तुम्हारे सांसों की हल्की हल्की आंच इसी तरह मेरी रग रग को गुदगुदाती रहे। जैसे चांद और सूरज की मुस्कुराहटें फूलों की गोद में रंगों का तूफान बन जाती है। जैसे चौदवी का चांद किसी शफाफ झील में झिलमिलाने लगता है। आज यूं महसूस होता है जैसे मैं सितारों की दुनिया से आया हुआ एक नगमा हूं, और मैं चांदनी के होठों पर लहराया हुआ कोई गीत। ये नगमा और गीत एक हो गए हैं। एक बोल, एक लय, एक सुर। नजरें ना झुका, आंखें तो मिल
नागन की तरह बल खाई हुई ऐ माहलका। नागन की तरह बल खाई हुई ऐ माहलका। अब राज़े मोहब्बत कैसे छुपे, बैठा है कोई पहलू में तेरे, छुपती है कहाँ बनती है जुबां, नजरों से नजर टकराई हुई। चेहरे से हटा ये जुल्फे सिया, नागन की तरह बल खाई हुई ऐ माहलका। ये अंगूठी तो शहजादा मोहम्मद की है, गुलरुख के पास कैसे पहुंची? तो इसका यह मतलब है कि वो मनहूस स्याही दबे पांव यहां पहुंच गई, जिससे एक मुअज़्ज़िज़ खानदान का चेहरा बदनुमा हो जाता है। तुम एक मां का फर्ज पूरा न कर सकी। अगर हमारी बेटी शाह मुअज़्ज़म की बहू बन जाए तो हमारी खुशकिस्मती होगी। मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता। कल सूरज गरूब होने से पहले बेटी को साथ लेकर गांव वापस चली जाओ। बाला, आप गांव वापस जा रहे हैं? क्यों? ये मैं नहीं जानती। आका बीबी ने हुक्म दिया है गांव वापस जाने की तैयारी करो। नीलू,
तुम जाकर उन्हें इत्तला दे दो। कहाँ चली नीलो? यहाँ तो बीबी, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तैयारी करो, हमें जल्द जाना है। क्या हुआ नीलो? आका बीबी ने बाहर जाने से रोक दिया है बानू। रोक दिया है? अब क्या होगा? शहजादे, कहो गुलनाज। आपने कभी साहिल पर खड़े सतह कितनी पुरसुकून होती है, मगर इस सतह के नीचे कैसे कैसे तूफान बरपा रहते हैं आप जानते हैं ना? तो मुझे आपसे शिकायत है। शिकायत है? कैसी शिकायत? आप गुलनाज को देखते हैं, लेकिन कभी आपने उस तूफान का भी अंदाजा लगाया है जो उसके दिल की गहराइयों में बेचैन है? काश आपने किसी की हालत समझी होती। गुलनाज, जो शख्स खुद तूफान में बहा जा रहा हो वो किसी और तूफान का कैसे अंदाजा लगा सकता है? शहजादी, तेरी आई है।
क्या होगा नीलो? बानो, आप फिक्र न कीजिए, अंगूठी मुझे दे दीजिए, मैं दलेर खां के हाथ पैगाम भिजवा दूंगी। सच मेरी नीलो, सच मेरी जान। जा जल्दी जा, जा। वो जो महल का दरोगा है ना, दरोगा, हाँ, उसे ये अंगूठी दिखा देना। हाँ, नहीं देना नहीं, दिखा देना। हाँ, वो तुम्हें महल के अंदर जाने की इजाजत दे गए। हाँ, देखना, डरना नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, तुम बहुत अच्छी, इसे अंदर रख लो, हवा लग जाएगी। हाँ, और देखो, जब महल के अंदर जाओगे ना, हाँ, तो शहजादा, हाँ, उसे कहना कि तुम्हारी बानो गांव पहुंच गई। तुम्हारा मेरा अगा बगा भी हो जाएगा, पहले ये जरूरी काम करो। अच्छा, और शहजादा मुअज्जम, कौन है तुम? बानो, बानो गांव चली गई। अब ये बेचैनी कैसी? दलेर खां ने शहजादे आलम को पैगाम पहुंचा दिया है। अल्लाह करे वो कल आ जाए। आएंगे क्यों नहीं, वो तो आपसे भी ज्यादा बेचैन होंगे। सच? बेटी गुरु, बाहर जल्दी आओ, मलका आलिया की सवारी आ पहुंची है। बलगुल ओला बेकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लु अलैहि व आलिही नहीं किसी की मजाल ही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। रुखसत होने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। फरमाइए मलिका आलिया। हमारी ख्वाहिश है उस्ताद मुकर्रम और शाही खानदान एक दूसरे के करीब हो जाएं। गुलरुख हमारी बहू बने। मलिका आलिया, गुलरुख आपकी कनीज है, इससे बढ़कर मुझे और क्या खुशी हो सकती है। मुबारक। तस्लीमात हुजूर मलिका आलिया। बंदी आदाब बजा लाती है। ये क्या बदतमीजी है नीलो। अगर मलिका आलिया पसंद फरमाए तो
तो रक्स नगमे का बंदोबस्त कर दिया जाए। शाही महल की खास रकासा गुलनाज दरे दौलत पर हाजिर। नीलो की बच्ची, आज तेरी शामत आई है। आखिर ये सब क्या है? ये सब कुछ इस तकरीब में हो रहा है कि शहजादा मोहम्मद दुल्हा बनेंगे और दुल्हन मेरी सरकार। सच? मेरी सरकार ने मुबारक सलामत की आवाजें नहीं सुनी? गुलनाज, आज मेरी जिंदगी का मसरूर तरीन दिन है। आज सारी खुशियों के फूल मेरी झोली में आ पड़े। आज मेरी रंगत में बाहर की रंगीनियां बस गई हैं गुलनाज। गुल्लू, आज इस कदर शर्मा क्यों रही हो? जब तुम चली आई मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिनों की रोशनी और रातों की चांदनी तुम्हारे साथ चली गई है। तुम क्या जानो मैंने आंसुओं की मोती जुदाई की लड़ियों में कैसे परोए हैं। अब आप जुदाई की बातें क्यों करते हैं? अब तो हम एक हो रहे हैं। एक हो रहे? हाँ। आपको मालूम नहीं? नहीं तो? सच? हाँ हाँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मलकाए मौसमा ने रिश्ता तय कर लिया है। हम और शहजादा आलम अनकरीब खुशियों से हम किनार हो जाएंगे। शहजादा आलम यानी शहजादा मोहम्मद? हाँ। मैं शहजादा मोहम्मद नहीं हूँ। जी आप? मैं अयाज हूँ, गुलाम अयाज। गुल्लू, तू अयाज है। मैंने उस्ताद मुकर्रम के बाग में तीर चलाकर तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन तुम पास नहीं आए। अब ये फर्ज नहीं, तलवार पूरा करेगी। तलवार रोक दो शहजादे। तलवार की धार दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं करती शहजादे, लेकिन खुदा का शुक्र है मेरी तलवार ने आकाजादे के जिस्म को छूकर नमक हरामी का सबूत नहीं दिया। हाँ हाँ, तुम्हारी तलवार आकाजादे के जिस्म को नहीं छू सकती, लेकिन तुम उसके अरमानों का खून कर सकते हो, उसकी आरज़ुओं का गला घोट सकते हो। तुम तशरीफ ला रहे हैं। जाने पिदर, आराम से लेटे रहो। अब कैसी तबीयत है? इफाका है जहां पना। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है आज? नहीं आलम पना। हमारे लख्त जिगर को सेहतियाब होना चाहिए, बहुत जल्द। इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुस्ले सेहत फरमाएंगे। कि मेरे लिए मेरा आशीष मेरे
गुलाम हो तो क्या हुआ, मेरे दिल की बादशाह तो तुम्हारे कदमों पर निसार है। तुम ही मेरी जिंदगी का चिराग हो अयाज। में आने वाली दीवार खुद ब खुद गिर पड़ी। ये दीवार मौजूद है। दीवार मौजूद है? हाँ, मगर तुम गुलरुख के अरमानों को सीढ़ी बनाकर उसके पार जाना चाहती हो। मोहब्बत की खुशी मेरा हक है। तुम अपनी खुशी के लिए गुलरुख की खुशियों को कुचलना चाहती हो, अयाज की मुसरतों को बर्बाद करना चाहती हो। अयाज कितना दिलेर और फर्जशनास। और फिर सुल्तान का भी ख्याल करो। तुम्हारे खानदानी नंगो नामूस की खातिर सुल्तान ने अपने सगे भांजे का गला काट दिया था। अयाज का दिल टूट गया तो सुल्तान का दिल भी सलामत न रह सकेगा। अपना फर्ज और मोहसिन का एहसान समझो। मगर मेरा दिल जो टूट जाए। गुलनाज, तुम अयाज को पाकर भी उसे नहीं पा सकोगी। गुलरुख का अयाज गुलनाज का अयाज कभी नहीं बन सकता। गुलनाज का अयाज नहीं बन सकता। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मगर मेरा क्या होगा? मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत।
ऐलान हो। यमीनुद्दौला सुल्तान मुकर्रम जीजा के हुक्म से ऐलान किया जाता है कि उस्ताद मुकर्रम की साहबजादी गुलरुख का निकाह शहजादा अय्याज से और हुजूर की भांजी मेहरबानों का निकाह शहजादा मोहम्मद से बइवज 1-1 लाख अशरफी हक के महर करार पाया है। शाह बाबा। मोहम्मद बेटे, किसी हकदार का हक मारना एक शरीफ इंसान को किसी तरह जेब नहीं देता। एक बागैरत आदमी के लिए वो इनाम तौहीन और जिल्लत है जो उसकी बहादुरी के दामन में नहीं किसी और की बहादुरी के दामन में गिरा हो। काजी साहब निकाह पढ़ाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل नाच नाच परवाने जब तक शमा जले, खेल है ये बस एक रात का, फिर न कहीं तू हाथ मले। नाच नाच परवाने जब तक शमा जले, खेल है ये बस एक रात का, फिर न कहीं तू हाथ मले। नाच नाच परवाने। नाच नाच परवाने।
भी चलती जाएगी। पहुंची है सुबह की मंजिल, चांद सितारे डूब चले, नाच नाच परवाने जब तक शमा जले। खेल है ये बस एक रात का, फिर न कहीं तो हाथ मले। गुलनाज, मोहब्बत से नहीं मिल सकी, इसलिए मैंने खुद को मोहब्बत के हवाले कर दिया। शुक्र है, खुदा का शुक्र है, मैंने तो मोहब्बत करने वाले दिलों को मिला दिया। दो दिल मिलके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत पहुंची है सुबह की मंजिल, चांद सितारे